गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और हम लोग सब पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ लगेज लोड हो रहा है। यहाँ पे अभी जस्ट ल्यूब किया और सैडल बैग इंस्टॉल कर रहा है। आज हम रन ऑफ कच्छ से निकल के आगे बढ़ने वाले टूवर्ड्स काला डोंगर और ढोलावीरा। तो चलो अभी सीधा बाइक पे मिलते हैं। चलो दोस्तों, अभी 8:05 हुए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। चलो, सूरज भी निकला है तो ठंडी से थोड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, अभी ये दो फैमिली यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं भुज, और भुज से सीधा मुंबई के लिए इनकी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और हम बाकी चारों राइडर सीधे जा रहे हैं टूवर्ड काला डूंगर और उसके बाद ढोलावीरा। चलो बाय बाय बंटी, बाय बाय। दोस्तों, अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके खावड़ा में, और यहाँ पे हमें मिला है आज ब्रेड ऑमलेट। बहुत दिनों के बाद हम लोग आज ब्रेड ऑमलेट का स्वाद लेने वाले हैं। और हमारा एक मेंबर है जो प्योर वेज है, तो उसको यहाँ पे एप्पल मिला है। दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने लिया राइट, और ये रास्ता जाता है काला डूंगर की तरफ। हम लोग मैग्नेटिक जोन पे आ गए हैं। दिखने में तो ऐसा दिखता है कि स्लोप वहाँ पे है, लेकिन बाइक इस डायरेक्शन पे चल रही है। ये देखिए, ये उनका भी बाइक रिवर्स में जा रहा है। भाई पीछे कार है, ठोकेगा जाके। ये देखिए। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ बैठने के बाद मुझे जो स्लोप दिखाई दे रहा है वो उस डायरेक्शन में है। नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है इधर। आप लोग इधर नीचे बैठ के देखो, वहाँ से यहाँ स्लोप है और उस डायरेक्शन से यहाँ स्लोप है। मुझे तो वो दिखाई दिया। आप लोग भी ट्राई करो यहाँ बैठ के। दोस्तों, अभी हम काला डूंगर का एंट्री पॉइंट पे आ गए हैं। काला डूंगर के ऊपर ये है भगवान श्री दत्तात्रेय मंदिर। ये लगभग 200 साल पुराना है। जब भुज में भूकंप आया था तभी ये क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसके बाद जीर्णोद्धार करके इसे पुनर्निर्माण किया गया है। दोस्तों, ये काला डूंगर का व्यू पॉइंट, और यहाँ से दिखने वाला नज़ारा कुछ इस तरह का है। यहाँ सामने कहीं तो दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक ब्रिज है और एक हनुमान का टेम्पल है। और ये जो सरोवर दिख रहा है ये है रन का सरोवर। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऊँट दिखाई दिए। ये जो ऊँट है, इस ऊँट के ओनर ने इस ऊँट का बहुत ख्याल रखा है। ये देखिए, यहाँ पे टायर के टुकड़े लगा दिए हैं ताकि इस ऊँट को उठने और बैठने में ज्यादा तकलीफ ना हो। अच्छी बात की है। दोस्तों, काली डूंगर एक्सप्लोर हो गया है और अभी 11:15 में हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं ढोलावीरा। और यहाँ से ढोलावीरा की दूरी है 31 किलोमीटर की। तो वही लोकेशन है जहाँ पे कल हम लोगों ने। दोस्तों, लेक क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे तो 5 किलोमीटर पर ढोलावीरा गांव है, और सनसेट पॉइंट फोसिल पार्क 14 किलोमीटर पे है। तो अभी फर्स्ट हम लोग जाएंगे ढोलावीरा हड़प्पा नगर। हाँ भाई बोलिए, टिकट वगैरह है? नहीं, सब फ्री। गाइड लेना है तो गाइड का चार्ज है। अच्छा, और गाइड का चार्ज कितना है? साइट आपके ऊपर डिपेंड करता है। 800 रुपीज़ चार्ज है हाँ हाँ। पूरा साइट विजिट होने। किधर किधर साइड है? यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है सर। कितना लंबा है? से पूरा आने जाने का 1 किलोमीटर होगा। अच्छा, आने जाने का 1 1 किलोमीटर से ऊपर लगेगा। थैंक यू। दोस्तों, अभी हम ढोलावीरा में पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हो कि जो साइट है वो पीछे है। ढोलावीरा ढोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। कच्छी भाषा में ढोला का अर्थ सफेद होता है और वीरा का अर्थ कुआं होता है, यानी धोलावीरा का अर्थ सफेद कुआं ऐसा है। धोलावीरा एक पुरातत्व स्थल है जो कच्छ के रण में खादीर बेट पर बसा हुआ है।
धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिले हैं। इस पुरातत्व स्थल को इस गांव के निवासी शंभुदान गढ़वी ने 1960 के दशक के प्रारंभ में खोजा था और इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्षों तक प्रयास किए। तब जाके सन 1989 में धोलावीरा साइट की खुदाई का काम शुरू हुआ। कई साल खुदाई का काम चलता रहा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसे एक एक पुरातन अवशेष बाहर आने लगे। एक दिन खुदाई करते वक्त सबसे अलग चीज जमीन के बाहर आ गई। ऐसी चीज पहले कभी नहीं मिली थी। सफेद रंग के पत्थर को काटकर बनाए हुए एक के बाद एक ऐसे 10 प्रतीक सामने आ गए। ये प्रतीक गेट के बेस के पास मिले हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उस जमाने का एक साइन बोर्ड हो सकता है और उस पर या तो इस शहर का नाम लिखा था या फिर यहाँ के रूलर का नाम। इसे पढ़ने वाला अब तक कोई मिला नहीं है, इसलिए इसे डिकोड करना मुश्किल है। इन प्रतीकों का राज आज भी खुला नहीं है और शायद हमेशा के लिए राज बना रहेगा, एक अनसुलझी पहेली की तरह। पुरातत्ववेत्ताओं की माने तो ये शहर कभी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था और तभी के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक था। यह शहर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी पुराना। ये शहर करीब 1500 साल तक बसा रहा। यहाँ के लोगों के पास उस जमाने में उन्नत टेक्नोलॉजी थी। इस शहर को प्लानिंग करके बनाया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन देखने से पता चलता है कि यहाँ के लोगों को सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स इन सब का उन्नत ज्ञान था। कच्छ में आप कहीं भी घूमोगे, होम स्टे या विलेज, वुडन खड़ी करेंगे, चारों तरफ वो लोग वुडन लगाएंगे, घास पत्ते की छत लगाएंगे। जब अर्थक्वेक आएगा तभी सेंटर की वुडन लोड बेरिंग का काम करेगी, हिलेगी सही, गिरेगी नहीं। सुनामी आई तो वेव चारों तरफ से घूम जाएगी। इसे बसाते समय 3 भागों में बसाया गया था। एक सबसे ऊपर सिटाडेल यानी राजप्रसाद, उसके नीचे मिडल टाउन यानी मध्य नगर और सबसे नीचे लोअर टाउन यानी निचला नगर। ये तीनों भी टाउन के चारों ओर वॉल बनाकर इन्हें एक दूसरे से अलग रखा गया था। मिडल टाउन सिर्फ धोलावीरा साइट में दिखाई देता है, बाकी कोई भी हड़प्पन साइट में नहीं। वैसे ही धोलावीरा साइट में वॉल बनाने के लिए सैंडस्टोन का इस्तेमाल भारी मात्रा में किया गया है, जो दूसरी हड़प्पन साइट में दिखाई नहीं देता है। धोलावीरा उस जमाने का एक ऐसा शहर था जिसने पानी की व्यवस्था का एक स्पेशल मॉडल डेवलप किया था। इस शहर को 2 नदियों के बीच बसाया गया था। उत्तर दिशा में मनसर और दक्षिण दिशा में मनहर, ऐसी 2 नदियां थी। दोनों नदियां साल के कुछ ही महीने बहती थी। दोनों नदियों का पानी नहर बना के गांव की तरफ मोड़ दिया था और गांव में बनाए हुए जलाशय तक पहुंचाया था। इस नगर में लगभग 16 रिजर्वर बनाए गए हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ईस्टर्न सरोवर जो सबसे बड़ा है, इसकी खुदाई का काम अभी आधा ही हुआ है। सबसे बड़ा रिजर्वायर है ये, इसको ईस्टर्न रिजर्वायर बोला जाता है क्योंकि एक ईस्टर्न डायरेक्शन में है। ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक कंटिन्यू एक ही है, बीच का मड नहीं हटाया। जो मड हटा दे तो एक ही रिजर्वायर ओपन होता। ये 73 लंबा है, 29 चौड़ा है, 8 से 10 डीप में। तीनों कॉर्नर पे स्टेप है आने जाने के लिए। ये कॉर्नर पे स्टेप नहीं है क्योंकि रिवर का फर्स्ट पानी यहाँ से इंट्रेस होगा। वो वॉल के बगल में जो राउंड दिखाई दे रहा है ना सर, वो स्टेप वेल है, जो कुआ वावड़ी हम लोग बोलते ना। उन लोगों ने अंदर बनाया। वो लोग चाहते तो बाहर बना सकते थे, लेकिन नहीं। अंदर बनाने का रीजन, जब ये रिजर्वायर का पानी खत्म हो जाएगा तो लास्ट में लोगों को वहां से पानी मिलेगा। अंदर रहेगा तो रिचार्ज रहेगा, चार्ज रहेगा तो ग्राउंड वाटर मिलेगा, इसलिए उन लोगों ने अंदर बनवाया। वैसे ही बारिश के पानी का ड्रेनेज नेटवर्क भी इस किले के ऊपर दिखाई देता है। बारिश का पूरा पानी अंडरग्राउंड नेटवर्क से एक बड़े नाली में इकट्ठा होकर एक जलाशय में जाके जमा हो जाता था। ये जो कुआं हमें दिखाई दे रहा है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाए गए कुओं में सबसे बड़ा है। इसका इंटरनल डाया 4 मीटर है और इसकी गहराई लगभग 40 से ज्यादा फीट की है। इसमें से पानी निकालने के लिए पुली सिस्टम का उपयोग किए जाने के निशान आज भी मौजूद है। ये यहाँ हमें जमीन के अंदर 4 पीट दिखाई दे रहे हैं। ये है उस जमाने के अन्न भंडार यानी गोडाउन। इसमें पूरे साल भर लगने वाला अनाज स्टोर किया जाता था, जिसका इस्तेमाल राजा और प्रजा के लिए किया जाता था। धोलावीरा की खुदाई का काम 1989 से शुरू होकर 2004 तक लगभग 15 साल तक चलता रहा। अभी तक धोलावीरा साइट का सिर्फ 20% एक्सकेवेशन हुआ है। 80% एक्सकेवेशन करना अभी बाकी है। इस हड़प्पा कालीन शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में शामिल किया गया है। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। 5000 साल पहले धोलावीरा अरब सागर का एक बड़ा व्यस्त बंदरगाह था। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में खाड़ी देशों से व्यापार हुआ करता था। यहाँ के लोग मनके बनाते थे और उसे खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ बने हुए मनके इराक में पाए गए हैं। धोलावीरा कैसे गायब हो गया उसके बारे में
में किसी को कुछ पता नहीं है। रिसर्चर्स की माने तो भौगोलिक बदलाव के कारण यह शहर लुप्त हो गया होगा। शायद कोई भूकंप या सुनामी की वजह से कच्छ का संपूर्ण क्षेत्र ऊंचा नीचा हो गया होगा और उसके कारण समुद्र के माध्यम से खाड़ी देशों में चलने वाले व्यापार पर रोक लगने की वजह से यहाँ के लोग इस नगर को छोड़ के कहीं दूर चले गए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा को अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है और आ गए खाना खाने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है वेज थाली, जिसमें रोटला है, चपाती है, राइस है, 2 सब्जी है और दाल है। दोस्तों ये चामुंडा टी स्टॉल एंड रेस्टोरेंट है, एक छोटा सा ढाबा है। यहाँ पे हम लोगों को खाना एकदम अच्छा मिला, टेस्टी था, लाइक होममेड फूड। कॉस्ट भी उसका रिजनेबल था। आप लोग कभी यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिए। अभी समय हो रहा है 4:05 और हम लोग धोलावीरा से निकल चुके हैं। दोस्तों तो ये था सफर वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा का और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।